प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125वीं जन्म जयंती के मौके पर बंगाल में शिरकत की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सांसद और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी। क्या कहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम पर? सच में ये तो चार चांद लग गया। EZCC वालों का तैयारी, कल्चरल मिनिस्टर का उपस्थित होना और इस ऐतिहासिक एक मुहूर्त में प्रधानमंत्री को और यहाँ उपस्थित होकर देश को संबोधित करना सच में ऐतिहासिक एक वातावरण, भावुक वातावरण था। और विक्टोरिया मेमोरियल को पीछे रखते हुए बैकग्राउंड बना करके ये जो लाइट एंड साउंड की भी तैयारी बहुत ही अच्छा हुआ, लोगों का मन मोह लिया। मुझे लगता है कि एकदम जैसा होना चाहिए था उसी प्रकार ही हुआ है इसमें। लेकिन मोह भंग हो गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने जो कहा कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर बुलाया गया है उन्हें, कि केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम है, जो स्लोगन्स हो गए हैं यहाँ पर। देखिए, इससे तो सैकड़ों लोग, 1000 से भी ज्यादा लोग आए थे, उनसे पूछा जाए लोगों को कैसा लग रहा। हर जगह जो राजनीति देखने वाली है उनको ऐसे ही लगेगा। जय श्री राम बोल देने से देश में कौन सा गुनाह हो गया? क्यों रिएक्ट करती हैं? बंगाल में जय श्री राम नहीं होता था। उन्होंने जब चैलेंज किया जय श्री राम को, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला, उनको गाली दिया, तब से गांव गांव में जय श्री राम की नारा लगने लगी है। आज तो एक तो वार क्राई हो गया है। ममता बनर्जी को देखते ही लोग बोलने लगते हैं, बच्चे बोलते हैं, महिलाएं बोलती हैं और वो रिएक्ट करती हैं। मुख्यमंत्री को हर बात में थोड़ी ना रिएक्ट करना है। लेकिन उन्होंने आज तो प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध दिया कि आपने बुलाकर असम्मान किया है। नहीं देखिए, हर जगह राजनीति करने वाली, यहाँ जब उनकी प्रशासनिक बैठक होती है उस सरकारी बैठक से वो मोदी जी को गाली देते हैं, केंद्र सरकार को गाली देते हैं। उनको तो ये मालूम ही नहीं कहाँ तक राजनीति होनी है और कहाँ तक नहीं होनी है। अगर किसी को जय श्री राम को लगता है कि राजनीति है तो उनका अपना चिंतन बदलनी चाहिए। पराक्रम दिवस और देश महानायक दिवस, क्या कहेंगे इस दोनों शब्दों को नेताजी को फंसाने का प्रयास? नहीं, देखिए, पहले देश प्रेम दिवस की नारा लगी, फिर देशभक्त क्या क्या आ गया। लेकिन नेताजी का पराक्रम के बारे में सारा दुनिया जानती है। आज देश के नौजवान जो नेताजी को फॉलो करते हैं उसमें भावुक होते हैं, उसका कारण उनका पराक्रम है। उस पराक्रम को स्वीकृति देना उनकी 125वां जन्मतिथि में, ये सही में उनको योग्य सम्मान है। आज तक उनका मूल्यांकन नहीं हुई थी। बंगाल के लोग इसलिए दुखी थे। मुझे लगता है कि नेताजी का आत्मा और देश के लोगों को, बंगाल के लोग आज सबसे खुशी है कि प्रधानमंत्री आके उनको श्रद्धांजलि दिया और एक कमेटी भी बनाई गई अगले साल भर के लिए जो कार्यक्रम होगा उनके याद में। मुझे लगता है कि वो भी एक सफल कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी तक मोदी जी ने जो काम किया है नेताजी के नाम पर, वो भी एक सराहनीय काम है। टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है इसे जनता तक लेकर जाएंगे कि किस तरह से दोगली राजनीति अपना रही है बीजेपी। देखिए, विरोध करते करते पार्टी ही टूटने लगी है। MP, MLA, कॉर्पोरेशन के मेयर, मंत्री सब भाग रहे हैं पार्टी छोड़ करके। एक पार्टी को लोगों ने बहुमत दिया था कि सुशासन देने के लिए, उन्होंने क्या दिया? बंगाल को कश्मीर से भी ज्यादा खराब स्थिति में अफगानिस्तान, इराक बन गया है। कश्मीर में चुनाव हो गया, अब कलकत्ता में चुनाव नहीं होता कॉर्पोरेशन का, तो लोग जानते हैं क्या है। इसलिए इस प्रकार हर बात में राजनीति करना और विरोध करना, ये आदत छोड़ना चाहिए। इससे बंगाल को बहुत नुकसान हुआ है। जो चाय पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री की बाकी सबके साथ, क्या चर्चा हुई? कौन कौन मौजूद थे उसमें? चर्चा नहीं, उन्होंने जाके हर व्यक्ति को मिला। टेबल में अलग अलग लोग बैठे थे, समाज के अलग अलग स्तर के, सबके साथ जाके हाथ जोड़कर नमस्ते किया, हालचाल पूछा, इतना ही। पूरा टेबल के चक्कर मार के उन्होंने फिर सबसे विदा ली। जहां एक और विदा ली तो वहीं दूसरी ओर ये भी बात साबित कर दी कि जिस तरह से लगातार बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है, आने वाले दिनों में ये कई बार बढ़ेगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।